सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पोलैंड के दौरे पर हैं। पोलैंड के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को सीधे यूक्रेन जाएंगे, मगर यूक्रेन वो प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा पर एक स्पेशल ट्रेन के जरिए रवाना होंगे। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं, इसे लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। इस स्पेशल ट्रेन को ट्रेन फोर्स 1 के नाम से भी जानते हैं। दिलचस्प है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे तक ट्रेन फोर्स 1 से सफर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा ओवरनाइट यात्रा के तौर पर करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने प्लेन नहीं बल्कि ट्रेन से ही सफर क्यों चुना है? तो इसका सीधा जवाब है रूस यूक्रेन जंग। रूस के साथ युद्ध की वजह से यूक्रेन में एयरपोर्ट बंद है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनका मैं जिक्र करूंगा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से वो ट्रेन से जा रहे हैं। यूक्रेन की सड़कें खतरनाक होने की वजह से मौजूदा वक्त में ट्रेन से यात्रा ही सुरक्षित मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी कि 22 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक देर शाम को स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 7 घंटे, जी हां 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में बिताएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत और यूक्रेन के बीच अहम रक्षा सौदे पर भी समझौता हो सकता है। यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार, राजनयिक रेल फोर्स 1 से ही सफर करते हैं। ये धीमी गति से चलने वाली एक लग्जरी ट्रेन है जो सिर्फ रात में चलती है। ये पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफर तय कर कीव पहुंचती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी दुनिया के कई दिग्गज यूक्रेन रूस में जंग में इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसी ट्रेन फोर्स 1 से सफर कर चुके हैं। साल 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज और इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने इस ट्रेन से सफर किया। अब आपको बताते हैं कि जिस ट्रेन से, जी हां, आपको बताते हैं कि जिस ट्रेन से प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव तक सफर करेंगे, उस ट्रेन फोर्स 1 की खासियत क्या है। ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि उस ट्रेन की खासियत क्या है, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि आपको स्पष्ट तौर पर दिखा है कि इस ट्रेन फोर्स 1 की खासियत क्या है। तो ट्रेन फोर्स 1 का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। इसके कमरे किसी आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हुए हैं। अहम बैठकों के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल का भी इंतजाम है। इसके अलावा आलीशान सोफा और टीवी भी लगा हुआ है। इसके अलावा ट्रेन फोर्स 1 की निगरानी प्रणाली बेहद उन्नत किस्म की है। संचार नेटवर्क भी काफी सुरक्षित है और इस ट्रेन के साथ सुरक्षा कर्मियों की एक समर्पित टीम भी हमेशा इस ट्रेन के साथ मौजूद होती है। जंग में ट्रेन के सफर को आसान बनाने के लिए रेल फोर्स 1 में इलेक्ट्रिक इंजन की जगह डीजल का इंजन भी लगा हुआ है। दरअसल रूस रेल लाइन के साथ साथ यूक्रेन के इलेक्ट्रिक ग्रिड पर भी हमला करता है। ऐसे में अगर ट्रेन में इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा होता है तो वो ठप पड़ जाता है, जबकि डीजल इंजन पर इसका कोई असर नहीं होता है, जो कि आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। और ट्रेन कैसी है वो भी आपने देखा पीछे, खूबसूरत ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, बात यूक्रेन की ही करते हैं। यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से द्विपक्षीय बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है
कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।